Hello bachcho, let's start this question. So this question says, if a planet of given density made larger, its force of attraction for an object on its surface would increase because of the planet greater mass, but would decrease because of the greater distance from the object due to the center of the planet, which effect does predominate. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, बेसिक आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि इफ ए प्लेनेट ऑफ मास गिवन डेंसिटी वर मेड लार्जर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जी इनटू, अब हम यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो हम मास ऑफ प्लेनेट को मान लीजिए कैपिटल एम पी यहाँ से डिनोट कर रहे हैं, इनटू कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस पर रखा है उसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होगी आपकी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेनेट के सरफेस से, तो उसकी रेडियस के इक्वल होगा, तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो रेडियस है प्लेनेट की वो आपकी कैपिटल आर है। तो ये आपका क्या गया, फोर्स आ गया। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो प्लेनेट की आपको डेंसिटी गिवन की है वर मेड लार्जर, तो डेंसिटी गिवन की है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है आपकी मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द प्लेनेट। वॉल्यूम ऑफ द प्लेनेट को आप लिख सकते हैं 4/3 पाई, रेडियस कितनी उसकी आर क्यूब है। तो हम यहाँ से देखिए डेंसिटी को लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर मास ऑफ पी से रिप्लेस करना है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन डेंसिटी बोला है, तो डेंसिटी हमें गिवन है, तो हम मास ऑफ प्लेनेट को डेंसिटी से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यह जाएगा आपका 4 रो पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट। यहाँ से आपका मास ऑफ प्लेनेट आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, यहाँ से जो आपका मास ऑफ प्लेनेट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, हम यहाँ से मास ऑफ प्लेनेट को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट आएगा आपका 4/3 रो पाई आर क्यूब इंटू ये आपका क्या होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई आवर आर क्यूब। ठीक है, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते, सॉरी ये आपका आर स्क्वायर है, ये आपका आर स्क्वायर, फोर्स क्या होता है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए आप यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्यूब को कैंसिल करेंगे तो सिर्फ आपका आर बचेगा, तो आप यहाँ से फोर्स को लिख सकते हैं, देखिए 4/3 आपका बाहर हो जाएगा, जी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम मास ऑफ प्लेनेट और डिवाइड बाई आर। ये आपका क्या गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका फोर्स का आपका आ गया, मैग्नीट्यूड आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, ये आर आपका ऊपर है, सॉरी ये आपका आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये आपका आर था, यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई आर का आर स्क्वायर था, तो ये आर आपका क्या जाएगा ऊपर आएगा। ठीक है, आर आपका न्यूमरेटर में रहेगा। तो चलिए देखिए ये आपका क्या गया, फोर्स आ गया। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ ए प्लेनेट ऑफ गिवन डेंसिटी वर मेड लार्जर, अगर हम प्लेनेट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लार्ज बढ़ा रहे हैं, लार्ज करने का मतलब है कि उसकी हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ेगी तभी उसको वो लार्ज होगा। तो हम देखिए रेडियस बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन इट सर्फेस वुड इंक्रीज, सही है, बिकॉज प्लैनेट्स ग्रेटर मास, ठीक है, ग्रेटर मास के कारण, बट वुड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ प्लेनेट। तो देखिए उसने ये बोला है कि जो आपका फोर्स का उसने मास और डिस्टेंस से कंपेयर करने को बोला है। तो देखिए फोर्स आपका मास पे प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस का क्या होता है 1/r² होता है। तो जैसे जैसे आपका मास बढ़ता है तो आपका फोर्स भी बढ़ता है, और जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ती है, तो आपका फोर्स क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस केसेस में बोल रहे हैं तो कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, इस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका डोमिनेट डिस्टेंस करेगी, क्योंकि मास की सिर्फ 1 पावर पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस की 1/r², 2 पावर पर डिपेंड करता है। तो हम इस केस पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका डिस्टेंस डोमिनेट करेगी। लेकिन अब आते हैं हम इस केस में जहां पर हमें मास की जगह डेंसिटी गिवन की है। तो देखिए डेंसिटी को हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पर मास जो आया था हमारा, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 में यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन से हम देखिए बोल सकते हैं जो आपका मास ऑफ प्लेनेट है वो कैसे प्रोपोर्शनल कर रहा है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल कर रहा है। मास ऑफ द प्लेनेट आपका आर क्यूब के प्रोपोर्शनल कर रहा है, और जो फोर्स है, फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल करता है, वो आपका क्या कर रहा है 1/r² से ही क्या करता है, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर शो करता है। तो देखिए इन दोनों में अब किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो देखिए मास ऑफ प्लेनेट आपका आर क्यूब से डिपेंड कर रहा है, अगर हम उसको ग्रेटर करेंगे, अगर हम उस ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाएंगे तो मास आपका थर्ड पावर से वो कर रहा है, इंक्रीज करेगा। और जो आपका फोर्स है, फोर्स क्या होगा आपकी
आर स्क्वायर मतलब आर, ये जो इसका ऑर्डर है ये क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू द मास। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो मास है, मास का क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है उससे हमसे पूछा है कि बट वुड डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, विच इफेक्ट डज प्रीडोमिनेट, कौन सा इफेक्ट आपका डोमिनेट करेगा, मास वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा या फिर आपका डिस्टेंस वाला इफेक्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। देखिए यहाँ पर फोर्स आपका मास के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अब हम बोल सकते हैं कि आपका मास क्या है, आर क्यूब की थर्ड पावर पर डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस है उस पर क्या करता है, आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो आर क्यूब आपका ग्रेटर है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका मास पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि व्हेन द प्लेनेट इज मेड लार्जर, जब आपका प्लेनेट को हम लार्ज बनाएंगे तो जो इंक्रीज इन मास ऑफ द प्लेनेट होगा वो क्या करता है, आपका यहाँ पर डोमिनेट करता है ओवर द डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं द increase in mass the increase in mass will the increase in mass will predominate, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या डोमिनेट करेगा, द इंक्रीज इन मास विल प्रीडोमिनेट ओवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज्यादा आपका मास क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। सो इट दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।